अब हम लोग निकल रहे हैं हैदराबाद के लिए। आधा इंडिया पार करना पड़ेगा, 1000 किलोमीटर। देखिए ये साउथ इंडियन थाली तमिलनाडु वाली 16 घंटा। चेन्नई यहाँ से 463, मदुरई। आप यहाँ से पूरे नज़ारे देख सकते हैं। और गाड़ी चलाने भी हम लोग चल रहे हैं NH44 पे। 59 किलोमीटर पार हो गया। अब कुछ 780। मुंबई स्टील प्लांट, सेलम स्टील प्लांट। पेट्रोल फिर भरा लिया था तमिलनाडु में। और पीछे मेरे सनराइज़ होता हुआ दिख रहा है आप लोग को। अभी हैदराबाद पहुंच जाएंगे 1-2 घंटे में। हालत थोड़ी सी वो हो गई है गाड़ी चला चला के। लोग फाइनली हैदराबाद की जो बिल्डिंग है उनको देख पा रहे हैं। अभी गच्चीबौली में घुसेंगे, फिर अपने घर का दिखाते हैं। अब 14 किलोमीटर बचा है। 1056 किलोमीटर से शुरू हुआ सफ़र, अब सिर्फ 14 किलोमीटर बचा है। और हमने 18 घंटे ड्राइविंग में इसको पूरा किया है। अब बीच में 2-3 घंटे खाना पीना में वेस्ट कर दिए हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं हैदराबाद के लिए। आधा इंडिया पार करना पड़ेगा, 1000 किलोमीटर। चेन्नई से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट इधर सेलम से जाते तमिलनाडु के वहाँ जाएंगे। शॉर्टेज डिस्टेंस है, चेन्नई वाला 1100 किलोमीटर। तो चलिए आइए देखते हैं अपना सफ़र। देखिए ये साउथ इंडियन थाली तमिलनाडु वाली। और अभी हम लोग इसको खाएंगे। अनलिमिटेड है, जितना चावल लेना है, जितना सांभर लेना है ले सकते हो। हम लोग 50 किलोमीटर पूरे कर लिए। कोडाई कनाल से 50 किलोमीटर नीचे आ गए पहाड़ के। और उसी रेस्टोरेंट में आए, कल जहाँ आए थे डोसा खाने, अभी लंच कर रहे हैं। और अगर हम लोग डायरेक्ट हैदराबाद जाते हैं यहाँ से, तो हैदराबाद यहाँ से 980 किलोमीटर बचा है। तो हम लोग कल सुबह 7 बजे पहुँचेंगे। अभी बज रहे हैं 2-2:30 बज रहे हैं यहाँ पर, जहाँ हम लंच कर रहे हैं। और मैं झूला झूल रहा हूँ और देखते हैं क्या रहता है। अगर हम लोग रात में हालत में रहे तो हम गाड़ी चलाते चलाते पहुँच जाएंगे। और अगर नहीं रहे तो फिर सो जाएंगे कहीं होटल लेके। कौन जानना चाह रहा है कि तुम कहाँ सोगे? निकल चुके हैं खाना खा के हैदराबाद की तरफ। अभी दिखा रहा है 973 किलोमीटर, 16 घंटा। चेन्नई यहाँ से 463, मदुरई 69, डिंडीगुल 43। मेरे ख्याल से डिंडीगुल से जाएंगे हम लोग। श्री राम नगर आ गया। जय श्री राम। अभी बेंगलुरु, चेन्नई, सेलम आने वाला है सबसे बड़ा। आप देख सकते हैं त्रिची 114, सेलम 180। सेलम जा रहे, डिंडीगुल 16। अभी हम लोग निकले हैं तमिलनाडु से हैदराबाद के लिए कोडाई कनाल से। अभी सेलम 170, बेंगलुरु 358 कुछ दिखा रहा है। 382 था थोड़ी देर पहले। और अभी हमने पेट्रोल भरा है। अभी 555 किलोमीटर की रेंज आ रही है और 10 की एवरेज दे रही है गाड़ी। अब हमारा हैदराबाद का डिस्टेंस बचा है 927 किलोमीटर। 15 आवर्स दिखा रहा है। अब देखते कितने देर में पहुँचते, रुकते कि नहीं, कि डायरेक्ट जाते हैं, वो भी आपको इसी ब्लॉग में पता चलेगा। बने रहिए इसी ब्लॉग में। देखिए क्या खूबसूरत व्यू है। रोड बहुत बढ़िया है। कहीं पर डबल लेन है, कहीं पे 4 लेन है, बट बढ़िया ही है। ओवरऑल बढ़िया ही है, कोई गड्ढा वड्ढा नहीं है। रोड के सफ़र का मज़ा अपना ही होता है। आप यहाँ से पूरे नज़ारे देख सकते हैं। और गाड़ी चलाने का जो नशा है वो अलग ही होता है। देखो तमिलनाडु का पहाड़ क्या बेहतरीन लग रहा है, देख सकते हैं आप। अभी हम लोग चल रहे हैं NH44 पे। अब दिखा रहे हैं 891 किलोमीटर्स लेफ्ट। और बाकी यहाँ पे टोल वाला हमने जो अनलिमिटेड रिचार्ज कराया था 3000 वाला, वो 200 बार आपको एंट्री देता है हर एक टोल में। वो बढ़िया चीज़ है, आप लोगों को भी करा लेना चाहिए अगर आप थोड़ा लंबा सफ़र पे जा रहे हैं तो, क्योंकि उससे पैसा बचता है। अदरवाइज़ अभी तक तो 5-6 हज़ार का टोल ही लग जाता। तो हम लोग 3000 रुपये में निपट जाएंगे, या एक्स्ट्रा बोले तो 500 रुपये वो अलग से स्टेट वाला लगेगा। 3.5 तक निपट जाएंगे। और अभी हमारी गाड़ी एवरेज दे रही है 16 का। और हमारी रेंज है 541 किलोमीटर की। अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अभी 862 किलोमीटर बचा हुआ है। और सामने मौसम आप देख सकते हैं, इतना सुंदर मौसम है। और हम गाड़ी चलाए जा रहे हैं। अभी 17.6 का एवरेज बना रही है, 531 का रेंज आ रहा है। और 14 घंटे बाद अगर हम लगातार चलते हैं हैदराबाद पहुंच जाएंगे। अभी देख सकते हैं एक बोर्ड आ रहा है, सेलम आने वाला है। तो हम देखते हैं कि बेंगलुरु वैसे 300 दिखाया था पीछे। अभी देखते हैं कि बेंगलुरु कितना बचा है। सेलम अभी बचा है 100 किलोमीटर। बेंगलुरु 296। अभी थोड़ी देर पहले बेंगलुरु 382 था, पता भी नहीं चला 75 किलोमीटर पार करते। अब देखो आगे जाते जा रहे हैं। अब कब कहाँ पहुँचते हैं बताते हैं आपको। नेक्स्ट बार में मिलते हैं। गुजर रहे हैं कावेरी रिवर के ऊपर से। और अब हम चल चुके हैं 95 किलोमीटर। अभी हो रहा है 4:50। और हैदराबाद यहाँ से बचता है 836 किलोमीटर। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब यहाँ की फेमस नदियाँ हैं। साउथ की कृष्णा नदी वहाँ श्रीशैलम में आपको दिखा चुके हैं पहले, एक व्लॉग में है श्रीशैलम वाले की। क्या खूबसूरत नज़ारा आ गया है। सेलम बचा है 60 किलोमीटर। 819 किलोमीटर हो गया है। पता नहीं 60 बचा है कितना, बट पीछे 80 दिख रहा था तो मुझे लगा, अंदाज़ा लगा रहा हूँ। अब 112 किलोमीटर चली है गाड़ी 17 की एवरेज के साथ। 819 किलोमीटर हैदराबाद तक बचा है, 511। और रोड देखिए क्या ज़बरदस्त रोड है। भाई बैठा हुआ है ऊपर ट्रैक्टर के। 481 किलोमीटर का रेंज दे रही है गाड़ी, अभी बता रही है। 4th गियर में है। और धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। मस्त रोड है, कुछ मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि कोई स्ट्रगल हो रहा है। और एकदम स्मूथली यात्रा आगे बढ़ रही है। अब कब पहुंचते हैं 819 किलोमीटर देखने वाली बात रहेगी। और जगह जगह इवेंट मिल के पंखे दिख रहे, ट्रक पे लोडेड
कहीं ट्रक मूव कर रहा है, कहीं खड़ा है, या एस्कॉर्ट गाड़ी उसको ले जाने वाली बोलेरो। ये बहुत सारा विंड मिल इधर भी है। आपको रोड में भी आते समय भी वाले ब्लॉग में दिखाया कि दिखता है बहुत सारा, बहुत बड़ा बड़ा है। पर मैं सोचता हूँ ट्रक खींचती कैसे इसको, होता होगा वजन कमी होता होगा। सामने देखिए क्या शानदार व्यू है, बोर्ड आ रहा है, दिखाता हूँ आपको। ये वीडियो मैं इसलिए भी बना देता हूँ कि आप लोग को रूट का पूरा पता चलता रहे, कि आप कभी गाड़ी से आएँ कन्याकुमारी से कश्मीर तो आपको साउथ इंडिया का भी दिख जाए कि कैसे कहाँ से आना है और कहाँ जाना है। केरला जाना है, तमिलनाडु जाना है, फिर तमिलनाडु का लास्ट पॉइंट रामेश्वरम है। बेंगलोर 260 किलोमीटर है यहाँ से, धर्मपुरी 125, 219 होसूर, सेलम 60 है। जैसा कि मैंने बताया, मैं जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ। सामने देखिए पहाड़। अब हम लोग एक बार आपको रिपोर्ट दे दें कहाँ है क्या है। 137 किलोमीटर कवर हुआ है 2 घंटे 1 मिनट में। 17 की एवरेज गाड़ी ने निकाली है, 453 की रेंज अभी भी आ रही है। और इधर हैदराबाद का सफ़र बचा है 793 किलोमीटर का, जिसको लगेंगे 13 घंटे और 7:15 पे पहुँचते हैं अगर लगातार चलेंगे कल सुबह। तो अभी हम सेलम पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में, 20 या 30 किलोमीटर बचा होगा। और हम लोग का था टोटल डिस्टेंस 1056, 1056 किलोमीटर आज हमें चलना है। अब उसमें से बचा है 793 किलोमीटर। सामने देखिए यरकट करके एक हिल स्टेशन था जो मैं 2015 में विजिट किया था जब सेलम आया था। तो ये शायद है किसी पहाड़ पे जो पहाड़ दिख रहे हैं। और तमिलनाडु में जगह जगह आपको पहाड़ी दिखेंगे और वेरी ग्रीन और बढ़िया रोड बना हुआ है। ये विंड मिल के वो भी रखे हुए हैं फैंस। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या रहता है। हम लोग एक स्ट्रेच में 159 किलोमीटर चले हैं, करीबन 2 घंटा कुछ टाइम लगा। और गाड़ी ने 16.9 17 इस टाइप का एवरेज दिया, पर 16.8 के नीचे नहीं गई है। 159 किलोमीटर पार हो गया। अब कुछ 780 या 790 कुछ बचा था। अब देखते हैं वो कितने देर में पार होता है। फिर पहुंचेंगे हैदराबाद, तब भी आपको दिखाएंगे क्या हालत है। अभी मैंने करीबन गाड़ी 300 किलोमीटर चलाई, 1056 था, अब वो 790 पे आया। तो 200 के करीब किलोमीटर मैंने गाड़ी अभी चलाई। अब वो भाई चलाएगा इसके बाद बेंगलोर तक। बेंगलोर यहाँ से 215 किलोमीटर है, फिर उसके बाद फिर मैं चलाऊँगा बेंगलोर से हैदराबाद 600 किलोमीटर कुछ बचेगा। चलो फिर चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो हम लोग चाय पी के चल चुके हैं, 771 किलोमीटर बचा है। और अगर अभी लगातार जाते 7:51 पे हैदराबाद पहुँचेंगे। अब ड्राइवर चेंज हो चुका है गाड़ी का, 427 का रेंज दिखा रहा है। अभी पिछले गाड़ी चली है 160 किलोमीटर तक, 2 घंटे 25 मिनट से चल रही थी। और 16 का एवरेज है अभी 16.6 का। और सामने सनसेट आप देख सकते हैं। इधर यरकट एक हिल स्टेशन है सेलम में, बहुत प्रसिद्ध। ऑन द लेफ्ट साइड दिस सनसेट। अब हम लोग आपको थोड़ी देर बाद बताते हैं। अब हम लोग 200 किलोमीटर बाद बेंगलोर पहुंचेंगे, बीच में भी मिलेंगे हम, बट या जब एक बार चलेगा ना। अब हम लोग को दिख रहा है मुंबई स्टील प्लांट, सेलम स्टील प्लांट जो हम आए थे कृष्णागिरी मुंबई। अब हैदराबाद का हम लोग को एक बार बोर्ड दिखा था पीछे। अभी यहाँ से हैदराबाद 758 किलोमीटर हम सेलम स्टील प्लांट, सेलम सिटी में पहुँच चुके तमिलनाडु की। और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्या आएगा डेस्टिनेशन वो आपको बताते हैं। एंड इट वॉज द वेदर इज़ वेरी गुड हियर। Sky also you can see cloudy, but it is looking beautiful. From camera point of view we cannot show you, but from feeling point of view it is very good. Now see the sky, it is golden blue, different shades of life. रोड को देखिए क्या बेहतरीन लग रहा है। आप लोग भी आ सकते हैं बाई रोड। अब तो मैं जहाँ भी जाऊँगा बाई रोड ही जाऊँगा। अभी हम लोग का हैदराबाद बचा है 692 किलोमीटर। और अभी हम लोग थोड़ा पेट्रोल फिर भरा लिए थे तमिलनाडु में। 614 का आ रहा है अब हमारे पास। रेंज बढ़ गया क्योंकि पेट्रोल और भरवा दिए हैं। ये टोल है, पता नहीं कौन सा टोल है। देखो यहाँ पे आदमी नहीं है, मतलब ये ह्यूमन लेस टोल है। एंड दिस इज़ फ्रॉम सेलम टू बेंगलोर रोड। और अब हम अगला पहुँचेंगे बेंगलोर। सेलम हमने क्रॉस कर दिया है, 100-120 करीबन बचा होगा बेंगलोर। और अभी बज रहे हैं रात के 8:20 और मेरे ख्याल से 10 बजे तक हम बेंगलोर पहुंच जाएंगे। अब आप रोड का नज़ारा लीजिए, सीधा रोड, ब्यूटी। अब हम ये सोच रहे हैं बस कि हम लोग खाना खाने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि रुकेंगे कि जाएंगे। तो अगर हमारे में एनर्जी रही तो हम लोग सीधा हैदराबाद में ही रुकेंगे। सुबह 7:53 पे पहुंचने का टाइम दिखा रहा है। अगर खाना खाएंगे तो आधा घंटा और बढ़ जाएगा, आधा 1 घंटा। तो 8-9 बजे तक हम हैदराबाद पहुंच सकते हैं अगर लगातार जाएं। बहुत देर से आप लोगों को अपडेट नहीं मिला होगा, अब अपडेट दे देते हैं। 626 किलोमीटर बच्चा है हैदराबाद का, 10 आवर्स दिखा रहा है, 753 दिखा रहा है अभी भी। थोड़ा सा रोड गड़बड़ था बीच में, मतलब सिंगल रोड हो गया था।
अभी काम चल रहा है तो टोल प्लाजा भी बंद है। अब आप ऊपर देख सकते हैं यार, अनेकल 24, बेंगलोर 45, होसूर 4। वैसे तो ठीक ही है रोड, बट इतना भी ख़राब नहीं है, पर थोड़ा सा गड़बड़ था। अब बेंगलोर बचा है 45, तो देखते हैं हम लोग। पहले खाना तो खा ही लेंगे उस 45 के पहले, और अब चलते रहते हैं आगे आगे धीरे धीरे। हम लोग बेंगलोर से 30 किलोमीटर पहले रुके हैं होसूर में, और यहाँ पे A2B करके वेज रेस्टोरेंट है, पूरे तमिलनाडु में है, तो आप लोग भी यहाँ पे रुक के खा सकते हैं। और बढ़िया है, जैसे हल्दीराम होता है अपने यहाँ A2B वेज रेस्टोरेंट है। अब देखते हैं, अब आगे निकलेंगे, सोच लिए हैदराबाद पहुँचेंगे। सुबह 8 बजे का टाइम दिखा रहा है, 10 घंटा अभी भी बचा है हैदराबाद का, और लगभग 630 किलोमीटर लगभग बचा है। देखते हैं कब पहुँचते हैं। अब खाना खा के निकलेंगे तो तब आपसे बात करते हैं। अब हम लोग का बचा है 566 किलोमीटर। वहाँ से खाना खा के निकले थे हम लोग, कम से कम 40-45 किलोमीटर आगे आ गए, और सुबह के 9:06 पे दिखा रहा है हैदराबाद पहुँचेंगे। तो अब देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। और देखिए सामने का नज़ारा, बेंगलोर आ चुका है, हम लोग अभी बेंगलोर में हैं, और 9 बज के दिखा रहा है। तो समझिए अगर चाय पीने के लिए 2 बार भी रुकते हैं तो थोड़ा बढ़ जाएगा, वो 9:30 हो जाएगा, बट हाँ पहुँच के ही आराम किया जाएगा। ओके, फिर आपको दिखाते हैं थोड़ी देर बाद चाय का। अभी हम लोग का बचा है 524 किलोमीटर। सुबह से चल रहे हैं 12 बजे से, अभी 12:47 हो गया। 13 घंटे लगभग हो गए हमें चलते चलते। अभी भी 8 घंटे और दिखा रहा है। अभी हम कोडाई कनाल से हैदराबाद जा रहे हैं। रात हो चुकी है, देख सकते हैं आप, पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हैदराबाद पहुँच के ही रुका जाएगा। अब 490 किलोमीटर बचा। अभी भी कर्नाटका में हैं हम, फिर आंध्र प्रदेश आएगा, फिर तेलंगाना 490 किलोमीटर्स। और अभी टाइम हो रहा है 1:20, और रात का सफ़र है ये। सुबह से चल रहे हैं, सुबह 12 बजे शुरू किए थे कोडाई कनाल से, अभी बज गया 1:20। अब देखते कब पहुंचते हैं। अभी बचा है 396 किलोमीटर, और अभी बज रहा है सुबह का 2:49 AM, और 9 AM पे हम लोग पहुँचे। अभी सुबह के बज रहे हैं 4:50, और अभी भी 261 किलोमीटर बचा है हैदराबाद का। और हम लोग कल से चले हैं सुबह 12 बजे से। अब देखिए अभी फिर दिखा रहा है 9 ही बजे दिखा रहा था, तो हम लोग एग्जैक्ट 9 बजे अपने घर में तो पहुंच ही जाएंगे। तो देखते हैं फिर, चलिए आइए। अभी सनराइज़ दिखाएंगे आपको, बढ़िया मज़ा आ जाएगा। अभी गाड़ी 16 की एवरेज बना रही, 13 किलोमीटर चल चुके हैं जहाँ पे पानी खरीदे थे। अब 248 किलोमीटर बचा है, और रात का व्यू का आप नज़ारा ले सकते हैं। अभी थोड़ी देर में देखना सनराइज़ होगा। 5 बज रहे हैं इस वक्त। लगातार चलते चलते क्या एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और किया कैरेंस गाड़ी का भी फीडबैक है कि बहुत अच्छी गाड़ी है, चलने में भी बहुत अच्छी, एवरेज भी सही बना रही है, और फुल लोड में चले जा रही है, और ऐसा कोई कुछ वो नहीं लग रहा कमी। अभी बोर्ड में दिख नहीं रहा है कितना लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। 232 किलोमीटर बचा है हैदराबाद, इसमें 221 बता रहा है, वो शतक सेंटर का बता रहा है। हम लोग के घर का 232 बता रहा है यहाँ से हैदराबाद। और सामने देखिए कैसे धीरे धीरे सूरज आ रहा है, तो थोड़ा दिन आते जा रहा है। अभी हम लोग गुजर रहे हैं कुरनूल से। अब हैदराबाद यहाँ से 217 किलोमीटर बचा है, 5:23 हो रहे हैं। गाड़ी 18 का एवरेज बना रही है, और 44 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है, जहाँ ब्रेक लिए थे अभी थोड़ी देर पहले। अब बचा है, अभी रेंज तो 344 का आ रही, तो पेट्रोल पूरा पड़ जाएगा, एक्स्ट्रा ही हो जाएगा, क्योंकि पहले भी जब मैं लाया था तब एक्स्ट्रा ही था, तो थोड़ा एक्स्ट्रा बच जाएगा। और 217 किलोमीटर बस बचा है। अब देखो, ऐसे तो दिखा रहा है 3 घंटा 29 मिनट में ख़त्म होगा। थोड़ा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि 3 घंटा 15 मिनट में ख़त्म हो जाए, और हम लोग अपने घर पहुंच जाएं। और बाकी लोग को भी छोड़ना पड़ेगा, अभी देखते हैं कौन किधर से जाता है, तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी। तो बढ़िया रहा सफ़र, मतलब 12 दिन का था। और बाकी व्लॉग्स भी हमने अपलोड कर दिए आपके लिए, ताकि आप लोग भी रोड से आने का प्लान कर रहे हैं, मतलब बाई रोड, तो आप आ सकते हैं 4 जगह, वायनाड, ऊटी, मुन्नार और कोडाई कनाल, एंड रिटर्न टू हैदराबाद। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम हैदराबाद टू हैदराबाद, एंड इट वॉज ऑफ 12 days 2-3 days लाइक दिस इन ऑल द प्लेसेस। और मैंने सब फीडबैक डाला है स्टे के लिए। मतलब आप लोग को अगर कमेंट्स में आपको कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, और ब्लॉग में आपको कुछ और सुधार चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं इन फ्यूचर। अभी हम जल्दी ही ट्रैवल करने वाले हैं, फिर से आपके लिए बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स लाते रहेंगे। अभी हम लोग चाय पीने रुके हैं, अभी 200 किलोमीटर लगभग बचा है। ये रही चाय, और पीछे मेरे सनराइज़ होता हुआ दिख रहा है आप लोग को। अभी हैदराबाद पहुंच जाएंगे 1-2 घंटे में। हालत थोड़ी सी वो हो गई है, गाड़ी चला चला के 200 किलोमीटर कवर किए। 1056 था, 200 पहले मैंने चलाई, फिर उन्होंने 200 चलाई, फिर मैंने 200 चलाई, फिर उन्होंने 200 चलाई, फिर अभी मैं बचा हुआ 200 को कंप्लीट कर रहा हूँ। और लगातार हम चल, तो देख सकते हैं अभी सब सो ही रहे हैं, और हमें चलते चलते लगभग हो गए हैं
अभी वैसे 6 बज रहे हैं, 12 बजे कल दोपहर 12 बजे हमने स्टार्ट किया था कुड़ाई कनाल से, और सब लोग पीछे भी 2 लोग हैं, मतलब टोटल हम लोग 6 लोग हैं मुझे इंक्लूड करके। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये ट्रिप में क्या क्या था और कितना पैसा लगा हम लोगों का और कहाँ कहाँ हम घूमे हैं, एक ओवरऑल कंक्लूजन में। ये ट्रिप में हम लोग गए थे 4 प्लेस, हैदराबाद टू वायनाड, वायनाड टू ऊटी, ऊटी टू मुन्नार और मुन्नार टू कुड़ाई कनाल। चारों ही हिल स्टेशन हैं, 2 केरला में हैं और 2 तमिलनाडु में हैं, और मुन्नार सबसे बेस्ट निकला और कुड़ाई कनाल सबसे बेस्ट इन दोनों में। ऊटी में भीड़ ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे अब कमर्शियल टाइप का हो गया है, और एक और था वायनाड, वो भी नॉर्मल था, मतलब बहुत कमर्शियल तो नहीं था पर अच्छा था, बट उतना अच्छा नहीं था जितना मुन्नार और वो है। अब मुन्नार में आपको डोर टू हेवन वाली फील आएगी, उसका नाम भी एक जगह का नाम है डोर टू हेवन। तो वहाँ पे आपको पूरे चाय पत्ती के बागान, ऊटी और मुन्नार के बीच में तो 100-200 एकड़ से भी ज़्यादा चाय पत्ती ही है, और टाटा का है मुन्नार में सबसे ज़्यादा चाय का बागान। और हम लोग को खर्चा बैठा है पूरी ट्रिप का अप्रॉक्सीमेट 1,45,000 6 लोगों को। तो पर पर्सन आप जोड़ सकते हैं 22 या 23 हज़ार रुपये पर पर्सन, जिसमें हमारे गाड़ी का है 2500 किलोमीटर गाड़ी चली है जो हैदराबाद से निकली है और हैदराबाद में जा रही है 4 प्लेसेस कवर करके, और हर जगह स्टे था। जैसे वायनाड में हमारा 2 दिन था, ऊटी में 3 दिन था, मुन्नार में 2 दिन और 1 दिन कुड़ाई कनाल में। इस तरीके से हम रुकाते, और हमने रिसॉर्ट्स के भी रिव्यू डाले जिस रिसॉर्ट्स में रुके थे, और जोस्टल के भी रिव्यू डाले। जोस्टल में भी हम लोग रुके थे, तो दोनों ही जगह हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और लोग ये बोलते हैं कि तमिलनाडु और केरला में लैंग्वेज बैरियर, ऐसा कुछ नहीं है, सब हेल्पिंग नेचर के। और कई लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी किया जो मुझे मिलते गए, और उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सा चैनल है, वो खुद ही सब्सक्राइब कर रहे थे। और मैंने चाय पत्ती के फैक्ट्री से लेके हर एक चीज़ का वीडियो बना के डाल दिया अपने चैनल पे। आप लोग अगर केरला और तमिलनाडु घूमने का प्लान कर रहे हैं इन 4 जगहों में से किसी में, तो आप मेरे वीडियोस को चेक कर सकते हैं और डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं। अब हैदराबाद बचा 183 किलोमीटर। एक और बोर्ड आ रहा है, देखते हैं इस पर क्या लिखा हुआ। जो चेरा श्रीनगर हैदराबाद, श्रीनगर 2500 किलोमीटर, कथा कोटा हैदराबाद 147 किलोमीटर। अभी हम लोग डोसा खा के निकल चुके हैं, 105 किलोमीटर बचा है। अब वो आर आने वाला है, गाड़ी भी 15 की एवरेज बना रही है, 269 का रेंज दिखा रही है। और अब बज रहे हैं 7:46, मतलब 65 किलोमीटर बचा है। 35 किलोमीटर के बाद कट, अभी 8:30 हो रहा है। देखते कितने बार अपन लोग कितने देर में अपन लोग कट पे पहुंचते हैं 35 किलोमीटर वाले। अभी 8:30 हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया था 8:23 पे 38 किलोमीटर बाद हमें मुड़ना था राइट। अब वो मोड़ आने वाला है, 1.9 किलोमीटर बचा और अब 8:54 हो रहे हैं। 30 मिनट में हमने 37 किलोमीटर पार किया है, मैं ये बताना चाहता हूँ, देख सकते हैं। तो अब हम लोग वारा रोड पे आ चुके हैं। जैसे ये भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोगों ने 38 किलोमीटर 30 मिनट के अप्रॉक्सीमेट में पूरा किया है, आप लोग को दिखाया भी मीटर में। अब बस पहुंच चुके हैं, अब 31 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। 29 किलोमीटर बचा है, एयरपोर्ट का ORR जो वाला कट है उस पर चढ़े, अब सीधा जा रहे हैं। अब देखते कौन से कट से उतरेंगे। अब घर पहुंच के आपसे बात करते हैं। गाड़ी अभी भी 190 का रेंज दिखा रही है और 16 की एवरेज है। थैंक यू। लोग फाइनली हैदराबाद की जो बिल्डिंग है उसको देख पा रहे हैं। अभी गच्चीबौली में घुसेंगे, फिर अपने घर का दिखाते हैं। अब 14 किलोमीटर बचा है। 1056 किलोमीटर से शुरू हुआ सफ़र, अब सिर्फ 14 किलोमीटर बचा है, और हमने 18 घंटे ड्राइविंग में इसको पूरा किया है। अब बीच में 2-3 घंटे खाना पीना में वेस्ट कर दिए हैं, मतलब वेस्ट नहीं, वो भी ज़रूरी थे। तो 20-22 घंटे में हमने 1056 किलोमीटर कवर कर डाले, और नॉन स्टॉप। तो ये चीज़ अच्छी है, और आप भी जा सकते हैं कुड़ाई कनाल विजिट करने, और रोड ट्रिप बहुत ही बढ़िया होती है यहाँ की। चलिए बाद में बात करेंगे। फिनिश्ड, पहुँच चुके हैं। अब अपन लोग पहुँच चुके हैं अपने घर, और आप लोग थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट ब्लॉग फॉर 1056 किलोमीटर। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स करें, और ऐसे ही बने रहें। और भी ट्रैवल ब्लॉग्स में लाता रहूँगा। थैंक यू।